हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है अपना केंद्र राज्य संबंध। ये बहुत ही अच्छी बुक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है जो बहुत ही अच्छी बुक है और ये नोट्स पैटर्न पर ही आधारित है। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हो या फिर आपके किसी भी भर्ती परीक्षा में भारतीय संविधान का टॉपिक लगा हुआ है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका जो भी आपके सिलेबस में हो उसके आधार पर आप इससे देख सकते हो। जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो पहले अपने सिलेबस को चेक करें, उसके आधार पर देख सकते हो अगर आपके भारतीय संविधान लगा हुआ है तो आपके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी टॉपिक है और उपयोगी बुक है। भारतीय संविधान लुसेंट की बुक सभी स्टूडेंट्स के उपयोगी है, भले ही वो ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, सभी के लिए ही ये बुक बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। भारत में केंद्र राज्य संबंध है ना संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कहाँ के संविधान से लिया गया तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। कितनी सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में तो 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में है। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में है। नोट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को इसी सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय हैं। मूलतः कितने विषय थे 97 विषय थे और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं 100 विषय हैं, जिसमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन। संघ सूची के प्रमुख विषय हैं जैसे रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार और प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन। और अभी कुल कितने विषय हैं, कुल कितने विषय हैं तो 100 विषय हैं अभी के समय वर्तमान में। पहले कितने थे, मूलतः 97 विषय थे, तो ये याद रखना है। आगे है राज्य सूची। राज्य सूची की बात करें तो इसमें है ना उन विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है। अभी वर्तमान में इस राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है तो 61 है और मूलतः 66 विषय थे और अभी वर्तमान में कितने हैं तो 61 हैं। ये याद रखना है, अभी वर्तमान में राज्य सूची के विषयों की संख्या 61।
जिसमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। जिसमें है प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची अगली सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इस समय है ना जो 52 विषय हैं, अभी कितने हैं 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय थे। इसमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जन समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन आदि। नोट है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। नोट है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। आगे है अवशिष्ट विधायी शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्ति की बात करें तो जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है ना तो उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नोट है फर्स्ट पॉइंट है अब भी अंतिम प्रविष्टि में फर्स्ट है ना जो संघ सूची में अब भी प्रविष्टि की संख्या 97 है, यानी कि अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या संघ सूची में है ना 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 क और 92 क और 92 ख जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया। 33 को तो हटाया गया और संख्या 2 को जोड़ा गया, 2 क को जोड़ा गया और 92 क और 90 ख को जोड़ा गया, यानी कि 3 को जोड़ा गया और 33 को हटाया गया है संघ सूची के अंतर्गत। अगला है सेकंड पॉइंट जो राज्य सूची में अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या कितनी है तो 66 है और प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया। अभी अंतिम प्रविष्टि संख्या कितनी है तो 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया, इसलिए अभी मूल विषय कितने हैं तो 61 है, लेकिन प्रविष्टि संख्या 66 है। पॉइंट नंबर 3 है अभी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 ही है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि संख्या 11 क, 17 क और 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया है प्रविष्टि संख्या 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। अगला है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है। कितने वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसके अनुसार 249 के अनुसार। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय भी है ना संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के हेतु संसद राज्य सूची
के विषय पर कानून बना सकती हैं। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य में प्रमुख राजस्व स्रोत है व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी इत्यादि। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान साय समिति व सरकारिया आयोग। इसमें देखते हैं सरकारी आयोग को। तो सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। वी शिवरामन M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों पर परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिश प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इस कार्यकाल को 4 बार बढ़ाना पड़ा। कितनी बार बढ़ाना पड़ा? तो 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। आगे है पुंची आयोग। पुंची आयोग की बात करें तो अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह और विनोद कुमार, प्रोफेसर NR और माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। आगे यहाँ पे एक टेबल दी गई है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं। एक तरफ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद है 247 की विषय वस्तु है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद को शक्ति। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 249 की बात करें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 249 की बात करें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। 250 अनुच्छेद की बात करें तो इसकी विषय वस्तु है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति 250। 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसका विधान का अंगीकार करना। अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 253 की बात करें तो इसकी विषय वस्तु है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 253। 257 कुछ मामलों में संघ व राज्यों के ऊपर नियंत्रण।
कुछ मामलों में संघ व राज्यों के ऊपर नियंत्रण 257। 262 अंतर्राज्य, इंपॉर्टेंट है ये, 262 अंतर्राज्य नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 262 अंतर्राज्य नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 262 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 एक की बात करें तो संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। आगे है अनुच्छेद 269। 269 अनुच्छेद की बात करें तो इसकी विषय वस्तु है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 270 अनुच्छेद 270 की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच का वितरण। अनुच्छेद 275 में है ना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की उल्लेख है इसमें। 283 की बात करें तो संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा है। 286 की बात करें तो वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध है। 287 अनुच्छेद 287 की विषय वस्तु बिजली पर करों से छूट। 289 की बात करें तो किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 289 में किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट है ना। 290 में कुछ व्यय एवं पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार और 293 में राज्यों द्वारा लिए गए उधार। 292 में है ना, 292 अनुच्छेद में है ना जो भारत सरकार के द्वारा लिए गए उधार का उल्लेख है, और 293 अनुच्छेद में राज्यों द्वारा लिए गए उधार का उल्लेख है। अगला है अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारी आयोग 1983 से 88 से अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारी आयोग 1983 से 88 तक अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 28 मई 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया। 28 मई 1990 ईस्वी में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य सदस्यों जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है, और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और गृह मंत्री सहित। अगला है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर पर मंत्री करता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर पर मंत्री करता है। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। परिषद की कितने बैठकें होनी चाहिए? अंतर्राज्य परिषद की कम से कम एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य है अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। अंतर्राज्य परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी।
परिषद एक स्थायी समिति भी होती है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री। 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद की साहित्यार्थ एक सचिवालय होता है, जिसमें अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है, जिसे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। प्रमुख कौन होता है? तो भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से ये सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। नोट है, अंतर्राज्य परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। नोट है, अंतर्राज्य परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये था आज का टॉपिक अपना, केंद्र राज्य संबंध एवं अंतर्राज्य परिषद। ये लुसेंट की बुक, सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, कितना उपयोगी है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो एजुकेशन से संबंधित मिलते रहे।